ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे राजा जनक कहते हैं अब मुझे परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे रहा है। पहले मैं राज्य को पकड़े हुए था, राज्य मेरा है, परिवार मेरा है, रानियां मेरी हैं, बाल गोपाल मेरे हैं, सैनिक मेरे हैं, सेवक मेरे हैं। जो कुछ भी था यह रत्नों का जो खजाना है, हीरे जवाहरातों का, ये मेरा है। परमात्मा विलुप्यते कुतश्चित कौशलादेव। किसी सतगुरु की कृपा से अब मुझे परमात्मा दर्शन हो रहा है और मुझे लगता है कि कुछ भी मेरा नहीं है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। पहले मैं मेरा समझता था, तब मुझे चिंता थी। अब यह सराय हो गई और सराय ऐसी हो गई कि इसमें 2 दिन ठहरना है, फिर आगे चलना है। एक क्रांति घट गई, भीतर एक क्रांति घट गई और आपके अंदर भी यह क्रांति घटेगी तो आप भी चकित हो जाएंगे। पत्नी वहीं के वहीं है, राजपाट वहीं के वहीं है, सैनिक वहीं के वहीं हैं, सेवक भी वहीं के वहीं हैं और मकान आदि जो स्वर्ण महल है वो भी वहीं के वहीं है। हम सिर्फ अब अतिथि हो गई और अतिथि होकर के रहेंगे। यह सराय है, घर वही है, सब वही है। जो आप पहले काम करते थे अब भी आप काम करेंगे, लेकिन अब आप अतिथि होंगे और अतिथि की तरह रहेंगे, एक सराय की तरह रहेंगे। वही का वही सब होगा। करोगे काम, उठोगे भी, बैठोगे भी और दुकान दफ्तर भी जाओगे, श्रम करोगे, पर अब कोई चिंता पकड़ नहीं सकती, क्योंकि अब आपको पता चला कि मैं एक सराय में हूं। आप स्टेशन पर सराय में ठहरते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यह संसार सराय से ज्यादा नहीं है। यह आपका घर, यह आपका महल, यह आपका परिवार, ये सराय से ज्यादा नहीं है। अब यहाँ एक बात तो बहुत स्पष्ट दिखाई देती है कि सब खेल है। ऐसा लगता है बड़ा नाटक है, और यदि हम इसे नाटक मान लें तो क्रांति घट जाती है। जो लोग जीवन को कुशलता से जीना चाहते हैं तो उनको इस सूत्र के आधार पर ऐसा समझ लेना है कि जीवन एक अभिनय है।
जीवन को अभिनय समझें और अभिनय को जीवन समझें। कोई भी कलाकार, अभिनेता यदि जीवन को अभिनय नहीं समझता तो भी बात नहीं बनती, और अभिनय को जीवन नहीं समझता तो भी बात नहीं बनती। अभिनेता बिल्कुल भूल जाता है अभिनय में। जब कोई राम जी का अभिनय करता है, और जब राम जी का अभिनय करता है तो बिल्कुल भूल जाता है वह अपने को, और भूल करके राम हो जाता है। और जब उसकी सीता चोरी चली जाती है तो जैसे राम रोते थे आंसुओं से, वैसे ही वह भी रोता है। और जैसे राम पूछते थे वृक्षों से, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? वह भी रो रो करके वही पूछता है। वृक्ष लताओ तुम ही बताओ, कहाँ गई जनक दुलारी। हे वृक्ष की लताओ, अब तुम बताओ कि वह जनक की जो दुलारी है वो कहाँ चली गई। आप सोचो, क्या ये वृक्ष बताएंगे? वृक्ष बोलते हैं, लेकिन वह पूरी तरह जो अभिनय करने वाला, राम जी का अभिनय करने वाला पूरी तरह अभिनय कर रहा है, और वो राम जी की तरह ही चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मानो इसकी सीता वास्तव में खो गई है। सीता कहाँ है? सीते तुम कहाँ हो? और इतना ही नहीं है, वह बिल्कुल राम जी की तरह रोता है, और रोते हुए कहता है, हा हा स्फुटती में हृदयम, हे सीते तुम्हारे वियोग से मेरा हृदय फटा जाता है। कहाँ हो तुम? हा हा स्फुटती में हृदयम ध्वंसते बंद देह, मेरे हाथ पैरों के जो जोड़ हैं वो अलग अलग हुए जाते हैं। हे सीते तुम कहाँ पर हो? कुछ तो पता बताओ। तो अगर वह अभिनय करने वाला व्यक्ति अभिनय में न खोए और अपने को यही समझता रहे मैं तो अमुक का बालक हूँ, तो वो अभिनय कर नहीं सकता, उसका अभिनय कुशल नहीं होगा। और अभिनय की कुशलता करनी है तो अभिनय को जीवन बनाना पड़ता है, जीवन मान लेना पड़ता है। और जीवन, अभिनय को जब जीवन मान लेता है तो वह बिल्कुल कुशल हो जाता है, और यथार्थ अपने को मान लेता है कि मैं ही राम हूँ, और ये मान लेता है कि मेरी ही सीता खो गई है। यह झूठ नहीं, यह सच में मान लेता है। इसलिए वो ओरिजिनल आंसू, जो असली आंसू हैं, वो बहा करके दिखा देता है। असली रोना है वो रो करके दिखा देता है। यह सच है। जीवन में अगर कुशलता पानी हो तो जीवन को अभिनय समझ लो, और अभिनय को जीवन समझ लो। मैंने कहा था आपसे, जीवन में यदि कुशलता पानी है तो अभिनय को जीवन समझ लो, और जीवन को अभिनय समझ लो। जहां आप रहते हैं इसे आप अपना घर मत मानना। जहां आप रहते हैं यह एक सराय है, और सराय में थोड़ी देर ठहरना होता है। यह एक प्रतीक्षालय है, जहां ट्रेन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि ट्रेन आ गई, फिर आप बैठेंगे नहीं प्रतीक्षालय में, फिर आप उठकर भाग लेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे। यहाँ घर मत बनाना, कोई घर नहीं है आपका, ये सब सराय है, प्रतीक्षालय है। तुम्हें विदा होना है, तुम्हें जाना है, यहाँ कोई ठहरता नहीं है, अन्यथा तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति संसार में जड़ नहीं जमाता
वह सुखी हो जाता है, और जो संसार में जड़ें जमाता है वो सुखी नहीं हो पाता। इस बात को समझे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, यह संसार तो दुख का घर है और क्षण भंगुर है। इसलिए विवेकी पुरुष जड़ नहीं जमाता, और जो जड़ नहीं जमाता वही सन्यासी है। और जो यहां जमकर खड़ा होता है, ये मेरा है, अंगद की तरह पैर गाड़ देता है, ये मेरा है, वो कभी जीवन में सन्यासी हो नहीं सकता। और जो सदा जाने के लिए तत्पर है, क्योंकि सराय है, कब छोड़ना पड़ जाए, गाड़ी आ जाए तुरंत छोड़ना है, तो इस जगत में वही सन्यासी है, वही सन्यासी है जो अपने को खाना बदोश समझता है, अपने को बंजारा समझता है, जहां अपना कहीं भी घर नहीं समझता। आपने देखा होगा बंजारों को, जो खाना बदोश क्षत्रिय हैं उनको देखा होगा आपने, वो अपनी गाड़ी अपना सामान साथ रखते हैं, जहां चाहते हैं गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, गाड़ी के नीचे ही सामान रख लेते हैं, वहीं अपने बनाते खाते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ संसार में जितने भी आते हैं वो सब खाना बदोश हैं, क्योंकि उनका घर उनके कंधे पर है, इसलिए वो सभी खाना बदोश है। और किसी का भी घर कभी भी खाली कराया जा सकता है। आपने देखा होगा दुनिया से बच्चे भी चले जाते हैं, जवान भी चले जाते हैं और बूढ़े भी चले जाते हैं। यह तो काया कुटी है जिसमें आप रहते हैं। स्वामी बड़े अच्छे परम वैराग्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्वामी गीतानंद जी महाराज लिखते हैं कि यह जो संसार है ये मुसाफिर खाना है। आए हो मुसाफिरों की तरह थोड़े टिक लो, बाकी सबको जाना है। यह संसार मुसाफिर खाना, लगा सभी का आना जाना। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जब इसका मालिक तुझको निकाले, जब इसका मालिक तुझको निकाले, तो इस घर से भी तुझको निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो हम सभी खाना बदोश हैं यहाँ पर, और जाने के लिए तैयार हैं। कोई टिक नहीं सकता। जिसने ये समझ लिया कि हम खाना बदोश हैं, यह हमारे रहने का स्थान नहीं है, यह मुसाफिर खाना है, थोड़ी देर टिकना है और फिर आगे बढ़ जाना है, वही सन्यासी है। कहते हैं एक सूफी फकीर हुआ प्राचीन समय में, जिसका नाम था इब्राहिम। जो इब्राहिम था वो एक बहुत अच्छा सम्राट था, और वो सम्राट कहाँ का था? बल्ख का सम्राट था, बल्ख का सम्राट था। एक रात उसने देखा कि वह सोया हुआ है, और जब सोया हुआ था तो छप्पर के नीचे सोया हुआ था, और छप्पर के ऊपर किसी के चलने की आवाज आई। तो सम्राट पूछता है, अरे छप्पर पर कौन चल रहा है? जब पूछा
तो एक आदमी था, उसने कहा ऊंट चल रहा है, उसने कहा ऊंट चल रहा है। इब्राहिम राजा ने सोचा ये बड़ा बदतमीज है, कहीं छप्पर पर ऊंट हो सकते हैं क्या। इसने कह दिया, कैसे कह दिया कि छप्पर पर ऊंट चल रहा है और रात को चल रहा है। इब्राहिम ने पूछा तू कौन है। जब ये पूछा तू कौन है, तो वह आदमी उसने कहा, क्योंकि इब्राहिम ने कहा बड़ा बदतमीज है, कहता है कि ऊंट छप्पर पर चल रहा है, तो उस आदमी ने उत्तर दिया मैं बदतमीज नहीं हूं, मेरा ऊंट खो गया है, मैं इस छप्पर पर ढूंढ रहा हूं। मैं बदतमीज नहीं हूं, मेरा ऊंट खो गया है, उस ऊंट को मैं इस छप्पर पर खोज रहा हूं। और यह कहकर के वो चला गया। राजा विचार करने लगा, अरे तू पागल है, ऊंट को छप्पर पर खोज रहा है। इब्राहिम को भी हंसी आई एक बार, और जब हंसी आई कि ऊंट छप्पर पर पहुंचेगा कैसे, इब्राहिम सोचने लगा ऊंट छप्पर पर पहुंचेगा कैसे। यदि खो गया होगा तो कहीं खो गया होगा, हम नहीं कहते ऊंट नहीं खोते हैं, खो जाते हैं, लेकिन ऊंट छप्पर पर कैसे पहुंचेगा। ऊपर से आवाज आई, पहले दूसरों को बदतमीज और पागल कह रहे हो, जबकि तुम किसी से कम बदतमीज नहीं हो और किसी से कम पागल नहीं हो, क्योंकि तुम भी वहाँ सुख को, आनंद को तुम इस संसार के वैभव में ढूंढ रहे हो, संसार के वैभव में इस उस परम संगीत को, परम परमात्मा के आनंद को ढूंढ रहे हो। अगर इसमें होता तो कभी का मिल गया होता। वह आनंद इस वैभव में तो नहीं है, सुरा संगीत में तो नहीं है। यदि सुख होता तो मिल जाता। छप्परों पर जैसे ऊंट नहीं है, वैसे ही संसार में सुख नहीं है। और यह कह करके वह व्यक्ति वहां से चला गया। जब चला गया फिर कोई आवाज नहीं आई। इब्राहिम लोधी ने कहा ठहरो, कोई आवाज नहीं। वो व्यक्ति वहां से चला गया। उसने अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि ये आदमी बड़ा काम का है, इसको खोजो, इसको बुलाओ, मेरे पास लाओ, इसकी तलाश करो। ये मुझे लगता है कि ये पहुंचा हुआ कोई फकीर है, क्योंकि इसने वही बात कही है जो भगवान कृष्ण ने कही थी, दुखालयम अशाश्वतम। ये सारा घर परिवार वैभव, स्त्री पुत्र आदि जो सुरा सुंदरी हैं, ये सब दुख का घर है और मैं इसमें सुख ढूंढ रहा हूं। इब्राहिम ने कहा कि ये व्यक्ति उपदेश देकर के भाग गया, इसको पकड़ो, तलाशो। और इब्राहिम इतनी बात सुनने के बाद उस व्यक्ति की फिर सो न सका, रात भर जगता रहा, दरबार में बैठा था, उदास था, मलिन चित्त था। एक उसको चोट लगी और मन ही मन विचार करता है, बात तो ठीक है, ऊंट छान पर नहीं मिलता और सुख जो है संसार के भोगों में नहीं मिलता, संसार की विलासिताओं में नहीं मिलता। अगर यह आदमी पागल है तो मैं कौन सा बुद्धिमान हूं, मैं भी तो पागल ही हूं। क्योंकि मैं जहां सुख ढूंढ रहा हूं, संसार में किसको भला सुख मिला है। खोजने वाले बहुत आए और उनको संसार में सुख नहीं मिला, और मैं भी संसार में सुख खोज रहा हूं, तो क्या संसार में सुख मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर संसार में सुख नहीं मिलता तो फिर मेरी बुद्धि भी वैसी ही है, ऊंट जैसी। जो ऊंट छप्पर पर नहीं मिलता, वैसे ही संसार में सुख नहीं मिलता।
अगर ऊंट छप्पर पर मिल जाता तो मैं समझ लेता कि संसार में सुख भी संभव है, संसार में सुख मिल जाता। अब अड़चन एक ही दिमाग में घूम रही है, आदमी कौन था? पहुंच गया छप्पर पर, कैसे पहुंच गया? और फिर भाग गया तो ये कहां भाग गया? अब इस चिंता में बैठा हुआ है इब्राहिम, बैठा है अपने दरबार में, दरबार चल रहा है, काम सभी हो रहे हैं, बातें सभी हो रही हैं, लेकिन उसका मन जो है उड़ रहा है। मन पंछी है ना, मन दूसरे लोक में जा चुका, जैसे त्याग घट गया। और यह छोटी सी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। अष्टावक्र ने जैसे कहा वैसी ही बात यहां घटित तो हो गई। छप्पर पर ऊंट नहीं मिलते, संसार के भोगों में, विलासिताओं में सुख नहीं मिला करते। कभी तुमने देखा है दरवाजे पर झंझट चल रही है, आदमी भीतर भीतर आना चाहता है, दरबारी से कहता है कि मैं इस सराय में रुकना चाहता हूं, इस सराय में रुकना चाहता हूं, जबकि दरवाजे पे झंझट हो रहा है। उस व्यक्ति ने कहा कि ये सराय नहीं है, ये घर है। ये सराय नहीं है, ये घर है, और हम आपस में भाई इस घर के पीछे लड़ रहे हैं, तुम सराय बता रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, जो सराय में ठहरना चाहता था, उसने कहा यह क्या है, ये सराय नहीं। अब तो जो रहने वाले व्यक्तियों ने कहा ये हमारा महल है, तुम इसे सराय कहते हो, तुम हमारा अपमान करते हो, सम्मान करना सीखो। उस व्यक्ति ने कहा मैं आपसे एक बात पूछता हूं, फिर मैं मान लूंगा कि ये सराय नहीं है, ये घर है। बोले क्या पूछते हो, पूछो। कि मैं कभी पहले आया था तो ये आपका जो घर का राज सिंहासन है, इस पर मैंने पहले किसी और को बैठा देखा था। तो वो बड़े शौक से कहने लगे कि हाँ, पहले आए होंगे तो हमारे पिताजी इस सिंहासन पर बैठे होंगे। उत्तर ठीक मिला। उसने कहा उससे पहले भी मैं आया था, तो उससे पहले जब आया तो मैंने किसी और को देखा था इस सिंहासन पर बैठा हुआ। वो व्यक्ति बोला फिर आपने हमारे दादाजी को देखा होगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा उससे पहले भी मैं आया था तो मैंने किसी और को इस सिंहासन पर बैठा हुआ देखा था। तो उसने कहा वो हमारे परदादाजी होंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा मुझे ये बताओ, तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा सब कहाँ गए? बोले वो चले गए। चले गए? तो बोले जब वो यहाँ ठहर करके चले गए तो ये सराय नहीं है तो क्या है? घर का तो मतलब होता है व्यक्ति घर में रहता है, उसका आना जाना समाप्त होता है, वो अपने घर में ठाठ से रहता है। और वो चले गए, क्यों चले गए छोड़ करके? ये सराय है इसलिए चले गए। और तुम कितनी देर बैठोगे इस सराय में, वो बता दो। जब वो चले गए तो तुम कितनी देर बैठोगे? अब लगा उस व्यक्ति को मैं भी जाऊंगा। जब वो चले गए
तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी टिक नहीं सकता। तो ये घर नहीं, और घर को आप घर न समझें, ये तो वही सराय है। तो तुम क्यों बस गए यहां पर? जब सराय है तो जाना तुमने भी है। तुम ऐसे बसे हो और इतने डटकर बसे हो कि तुम समझते हो कि हमें कोई हटा न सके। तुम समझते हो कि हमें हटाना असंभव है। इब्राहिम कहते हैं, सिंहासन से उतर गया, और उतर करके सिंहासन से, राय सिंहासन से इब्राहिम उतर गया और उतर करके फकीर हो गया। और कहा, ऐसे महापुरुष को जिन्होंने इस मेरे राजमहल को सराय सिद्ध कर दिया, और ये सराय है। जब मेरे पिता चले गए, दादा चले गए, परदादा चले गए, परदादा के परदादा, परदादा के परदादा, सब चले गए, यहाँ कोई टिक नहीं पाया, तो मैं कौन सा टिकूंगा? यह सराय है। आप यहाँ रुके हैं, आप यहाँ रुके, मैं जाता हूं। अब सराय में कोई टिकने से सार नहीं है। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? जब तेरा मालिक तुझको निकाले, तो इसका किराया भी भरना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। किराया क्या भरना है? भजन कर लो। किराया क्या भरना है? कि यह मानव जीवन आपको मिला है तत्व ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, आध्यात्म ज्ञान के लिए। आप अपने स्वरूप को पहचान लो, आप अपने परमात्मा स्वरूप को पहचान लो, और इस महल को छोड़ दो। इब्राहिम ने महल छोड़ दिया, पात्र हो गया, सुपात्र बन गया। और सुपात्र जब बना तो उसे भी लगा, अहो सशरीरम अहो विश्वम परित्यज्य मयाधुना। ये राजपाट सब, और ये विश्व, और ये शरीर आज छूट गया मेरा, इसका त्याग हो गया। सशरीरम अहो विश्वम परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित कौशलादेव। किसी गुरु की कृपा से, किसी गुरु की कुशलता से परमात्मा विलोक्यते। अब मुझे परमात्मा ही दिखाई दे रहा है। यह कैसी कुशलता है आपकी, यह कैसी कला है प्रभु आपकी, यह कैसी कृपा है आपकी। अहो शरीरम सशरीरम विश्वम परित्यज्य। सारे शरीर का विश्व का त्याग हुआ, और गुरु कृपा से अब परमात्मा ही दिखाई देता है। मया अधुना परमात्मा विलोक्यते। अब मेरे द्वारा केवल परमात्मा का ही दर्शन होता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी संसार में जड़ चेतन जग जीव जत जितने भी हैं, सब भगवान का स्वरूप हैं। मैं सभी की वंदना करता हूं और सभी को प्रणाम करता हूं, सभी की वंदना करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि यहां सब है ही नहीं। परमात्मा विलोक्यते, केवल परमात्मा का ही स्वरूप है। ब्रह्मैवेदम सर्वम, नारायणेवेदम सर्वम, ओम एवेदम सर्वम, वासुदेवम इदम सर्वम। सब प्रभु का स्वरूप है। इसलिए सावधान, मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया। अपजस की यह संसार
बादल की छाया यह संसार, बादल की छाया, करो कमाई भाई हरि रस की, करो कमाई भाई हरि रस की, मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया, अपजस की। जोर जवानी ढलक जाएगी, जोर जवानी ढलक जाएगी, बाल अवस्था तेरी दिन 10 की, बाल अवस्था तेरी दिन 10 की, मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया, अपजस की। धर्मदूत जब लेने आवे, धर्मदूत जब लेने आवे, तू घर छोड़ना नहीं चाहता, परिवार छोड़ना नहीं चाहता, भोग विलास छोड़ना नहीं चाहता, सुरा सुंदरी छोड़ना नहीं चाहता, महल अटारी छोड़ना नहीं चाहता, तो याद रख धर्मदूत जब लेने आवे, धर्मदूत जब फांसी डारे, खबर ले तेरे नस नस की, हाँ हाँ खबर ले तेरी नस नस की, मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया, अपजस की। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जब तेरे बात नहीं बस की, हाँ हाँ जब तेरे बात नहीं बस की, मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया, अपजस की। करो कमाई भाई हरि रस की, हाँ हाँ करो कमाई भाई हरि रस की, मत बांधो गठरिया, अपजस की 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 मत बांधो गठरिया, अपजस की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज के प्रसंगत भगवत चर्चाओं को आपने श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात जरूर कहेंगे, भगवान से कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें, सदा आपका जीवन सुखमय आनंदमय शांतिमय रहे। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।